ये कहानी है पनामा जैसे भयानक जंगल और कई खतरनाक देशों से गुजरने वाले माइग्रेंट्स की, जो डंकी रूट से इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में इलीगल तरीके से जाते हैं। आखिर क्यों लोग लाखों रुपए खर्च करके भी विदेश जाने का ऐसा रास्ता चुनते हैं जो मौत जैसे भयानक मंजर से गुजरता है। और जब माइग्रेंट इन रास्तों से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वहां उनकी लाइफ कैसी होती है? क्या उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है? क्या डंकी रूट की तरह और भी तरीके हैं जिससे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं? इन सब के बारे में जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कुछ लोग विदेशों में काम करके अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, जबकि कुछ दूसरे देशों की नागरिकता लेकर वहीं अपने परिवार के साथ बस जाते हैं, जिसके बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। दूसरा, हमारे देश के मुकाबले विदेशों में बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ता है। तीसरा कारण है यहाँ के मुकाबले यूएस से कनाडा जैसे देशों में मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। चौथा कारण है सिक्योर लाइफ, जैसे हमारे यहाँ रोज कार, बस, ट्रेन एक्सीडेंट में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लोग यूएस से इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों की सिटीजनशिप लेकर वहीं बस जाते हैं। लेकिन इन देशों में जाने के लिए कुछ कंडीशन और क्वालिफिकेशन होती है, जिसके कारण कम पढ़े लिखे और किसी कारण से जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो लोग इन देशों में जाने के लिए डंकी रूट जैसे इलीगल रास्ते चुनते हैं। लाखों रुपए खर्च करके और जोखिम भरे रास्तों को पार करके जब ये माइग्रेंट यूएस से बॉर्डर में एंटर करते हैं, तब इनके पास दो रास्ते रहते हैं। पहला तो ये कि किसी तरह पुलिस और गवर्नमेंट से बचकर गुमनामी में काम करते रहे, जिसमें हर समय पकड़े जाने और वापस देश में डिपोर्ट कर देने का खतरा बना रहता है। दूसरा ये कि खुद बॉर्डर पुलिस को सरेंडर कर दे, जिसके बाद वकील की मदद से कोर्ट में ये साबित कर दे कि उन्हें उनके देश में खतरा है, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें देश में रहने की परमिशन देती है और 5 से 10 साल में उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। सैकड़ों माइग्रेंट्स में कुछ माइग्रेंट को ही सिटीजनशिप मिल पाती है, जिसके कारण माइग्रेंट को या तो अपने देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है या कुछ माइग्रेंट पुलिस और गवर्नमेंट से छुपकर इलीगल तरीके से रहते हैं। इलीगल तरीके से रहने के कारण माइग्रेंट के पास आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट नहीं रहते, जिसके कारण वो घरों या रेस्टोरेंट में साफ सफाई और हेल्पर का काम करते हैं या फिर कहीं लेबर वर्क करते हैं। काम देने वाले को भी पता होता है कि ये उनके देश में इलीगल तरीके से रहते हैं, जिसका फायदा वो उन्हें आधी सैलरी पर काम पर रख के उठाते हैं। सभी माइग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं देने के बहुत से कारण हैं, जिनमें पहला ये कि कुछ माइग्रेंट जो घर से करोड़पति बनने के सपने के साथ यहाँ आए थे, जब उनको हकीकत से सामना होता है तो वो इन छोटे मोटे कामों को छोड़कर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग, या फिर कुछ माइग्रेंट इसी डंकी रूट के एजेंट बन जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट भी इन इलीगल माइग्रेंट की एंट्री पर सख्ती से बैन लगा रही है। दूसरा कारण यह भी है कि इन माइग्रेंट के देशों में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये यहाँ भी अपने देश के झंडे लेकर तोड़फोड़ और प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट इनको अपने देश की सिटीजनशिप देने से बचती है। अमेरिका जैसे देशों में बर्थ राइट सिटीजनशिप जैसे कानून है, जिसमें अगर किसी भी देश का माइग्रेंट, चाहे वो लीगल या इलीगल तरीके से उनके देश में रहकर बच्चे को जन्म देता है, तो उस बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाती है, जिसके कारण बहुत से माइग्रेंट टूरिस्ट वीजा पर विदेशों में जाकर बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं, जिससे बच्चे को अपने आप सिटीजनशिप मिल जाती है, जिसके बाद पेरेंट्स कोर्ट में बच्चे की कस्टडी की पिटीशन फिल करके वहीं रहकर खुद भी उस देश के सिटीजन बन जाते हैं। इस तरह बिना डंकी रूट के भी माइग्रेंट लीगल तरीके से विदेशों में सिटीजनशिप ले लेते हैं। लेकिन डंकी रूट से वही माइग्रेंट विदेशों में जाते हैं जो इन देशों की कंडीशन और क्वालिफिकेशन में फेल हो जाते हैं।